हाय। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम लोग रूमली सॉफ्ट का पॉस सॉफ्टवेयर एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करते हैं। तो ये आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड जब ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप पॉस, बुकिंग हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, एक्सपेंसेस, सेटलमेंट, कस्टमर रिपोर्ट, सेटिंग, आप टोटल रेस्टोरेंट का सेटिंग यहाँ से टोटली मैनेज कर सकते हैं। जहाँ सेटिंग में आपको वेटर का सेटिंग, टेबल टाइप की, आपका टेबल का टाइप क्या है, वीआईपी है, केबिन है या नॉर्मल है ना, कितने टेबल हैं, कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट कितने रहेंगे, है ना, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, यूनिट क्या है, इनवॉइस सेटिंग, ये सब सेटिंग हमारे साइड से आपको करके दे दिए जाएंगे। आप भी चाहें तो आप अपने एंड से इसको चेंज कर सकते हैं। देन हम आते हैं डायरेक्टली पॉज पे, है ना, कि पॉज पे आने के बाद हम लोग ऑर्डर को कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे पॉज में करेंगे तो यहाँ से हम लोग केओटी, जो भी केओटी कट किया गया हुआ रहेगा वो केओटी आ जाएगा। जो भी आपका टेबल क्रिएट किया गया हुआ रहेगा वो यहाँ पे टेबल आपका शो हो जाएगा, कितने टेबल आपका ऑक्यूपाइड है, कितने ये क्लीनिंग नहीं हुई है। तो यहाँ से टेबल आपको कलर वाइज आपको शो हो जाएगा। रेड कलर का मीनिंग ये है कि आपका टेबल अभी ऑक्यूपाइड है, वहाँ भी कोई कस्टमर अभी वहाँ पे इंगेज है, ऑक्यूपाइड किया गया हुआ है। यहाँ पे पे नाउ करने का यानी केओटी उनका फूड हो गया है, उनका बिल भी जनरेट कर दिया गया हुआ है, उनका पेमेंट अभी लेना बचा हुआ है, इसलिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ये 85 टेबल जो है ये भी मतलब कस्टमर जा चुके हैं, लेकिन ये क्लीनिंग नहीं हो चुकी है। जैसे हम इसे करके और क्लीनिंग करेंगे तो ये फिर हमारा रेडी टू यूज हो जाएगा फूड के लिए। ये ग्रीन कलर हो गया तो ये हमारा रेडी हो गया। फिर अगर आपके होटल के लिए रहेगा तो होटल का जो भी रूम रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर होटल नहीं है तो इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं आप। ऑन गोइंग ऑर्डर, जो भी आपका ऑर्डर चलता हुआ रहेगा यहाँ पे आपका ऑन गोइंग ऑर्डर दिखेगा यहाँ पे। देन टुडे ऑर्डर, टुडे का जो भी ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। तो कैसे ऑर्डर को हम लोग प्लेस करना है, तो डायरेक्टली न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। और ज़्यादातर आपका वॉकिंग कस्टमर रहते हैं। अगर कस्टमर को हमको उनके नेम से बिल वगैरह चाहिए तो यहाँ से उनका नेम डिटेल्स वगैरह ऐड करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे शो होने लगेगा वॉकिंग कस्टमर के प्लेस पे। या पहले से अगर वो कस्टमर ऐड है तो यहाँ पे आप उनके नंबर से सर्च कर सकते हैं तो यहाँ शो हो जाएंगे। देन उनका टेक अवे रहेगा तो टेक अवे कर सकते हैं, या फिर अगर उनका डाइनिंग कस्टमर रहेगा तो यहाँ पे हम डाइनिंग कस्टमर कर देंगे। वेटर, किसी वेटर को असाइन करना चाहें तो आप यहाँ से वेटर को भी असाइन कर सकते हैं। किस टेबल पे करना चाह रहे हैं तो आप चाहें तो यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका टेबल अवेलेबल रहेगा उस टेबल पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, टेबल आ जाएगा। रूम को भी इग्नोर कर देते हैं। देन हमें चाहते हैं कि नहीं उनके लिए मटन बिरयानी करना है तो मटन बिरयानी यहाँ पे सिलेक्ट करके 1 प्लेट करना है तो 1 प्लेट कर देंगे। देन हमें अगर कुछ और करना है, जस्ट लाइक हमें चिकन से कुछ चाहिए, है ना, चिकन चिली ऑर्डर करना है तो चिकन चिली पे क्लिक करके 1/2 प्लेट चाहिए, 1/2 प्लेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में आपको शो हो रहा होगा। टैक्स बाई डिफॉल्ट 5% रहता है, आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट ही ने कोई आप डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट दे सकते हैं, शिपिंग चार्ज वगैरह चाहें तो लगा सकते हैं। देन हम यहाँ पे केओटी एंड बिल कर सकते हैं, केओटी कर सकते हैं। जैसे हम इसको केओटी करेंगे तो हमारा केओटी निकल जाएगा ये किचन ऑर्डर के लिए। तो ये हमारा निकल जाएगा, थर्मल प्रिंटर आपका लगा हुआ रहेगा और ये प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। तो ये किचन ऑर्डर के लिए चला गया। तो आपका ऑन गोइंग ऑर्डर में आएंगे तो ऑन गोइंग ऑर्डर में हमारे यहाँ पे दिखता रहेगा टेबल नंबर T5 पे 2 क्वांटिटी ऑर्डर गया हुआ है। अगर फिर से उस टेबल पे कुछ और ऑर्डर करना है तो यहाँ से फिर से हम केओटी कट कर देंगे। जैसे फिर केओटी पे क्लिक करेंगे तो जो भी पहले से ऑर्डर किया गया हुआ रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम और भी इसमें चाहें तो इसमें जैसे मोजिटो हम चाहे करना तो ये करके और हम कंफर्म कर देंगे तो ये भी ऐड हो गया, फिर से केओटी कर देंगे। अब केओटी करेंगे तो उस टू प्रोडक्ट का तो केओटी हो चुका था, अब सिर्फ इसका मोजिटो का आपका केओटी निकलेगा। राइट। अब हम आ जाएंगे ऑन गोइंग ऑर्डर। अगर इनका हो गया कि अब इनका डाइनिंग कंप्लीट हो गया तो देन हम इनका बिल जनरेट कर देंगे। बिल जनरेट करने के बाद यहाँ पे बिल निकल जाएगा, आपका थर्मल प्रिंटर लगा हुआ रहेगा, ऑटोमेटिक वो बिल आपका प्रिंट कर देगा। राइट। अभी यहाँ पे A4 साइज का कर रखा गया हुआ है, इनका ये थर्मल प्रिंटर का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग से जाके और इनवॉइस सेटिंग से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन हम ये तो इनवॉइस हो गया। अब हमको पेमेंट जो लेना है तो अब यहाँ पे बिल जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे पे नाउ पे आ जाएंगे। पे नाउ पे जैसे आएंगे, पे नाउ पे आने पे हमारे यहाँ पे मल्टीपल मेथड से हम लोग यहाँ पेमेंट ले सकते हैं। जैसे 504 रुपीज का पेमेंट लेना है ना, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है 480 आपका टोटल अमाउंट हुआ है और टैक्स 24 रुपीज हो रखा हुआ है, डिस्काउंट वगैरह ये सब चीज जीरो है। तो ग्रैंड टोटल 504, तो 504 यहाँ पे दिखा रही है। हम चाहेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल मेथड से यूपीआई से चाह रहे हैं कि हम 500 रुपीज यूपीआई से कर लेंगे तो 4 रुपीज यहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट ड्यूज दिखा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हम इससे कैश देना 4 रुपीज। अगर हम एक्स्ट्रा इंक्रीज डिक्रीज भी मतलब अगर इससे ज़्यादा रख देंगे, जैसे हम 40 कर देंगे तो -36 और ये ऑर्डर प्लेस ऑर्डर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो वार्निंग आ जाएगा।
राइट। कम भी करने पे ये हमारा प्लेस नहीं होगा, मतलब इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे हम 4 रुपीज करेंगे, जैसे ये जीरो हो जाएगा देन हमारा प्लेस ऑर्डर प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे फिर से हमारा ये टोटली हमारा ऑर्डर सेटलमेंट ये डन हो गया, और इनवॉइस फिर से अगर हम चाहें प्रिंट करने के लिए तो फिर से प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो सेंड इनवॉइस करेंगे तो इनके मेल आईडी पे भी हम लोग यहाँ से सेंड कर सकते हैं। राइट। तो ये तो हमारा टोटल ऑर्डर प्रोसेस का था। अब हम चाहें तो यहाँ से बुकिंग हिस्ट्री में आके किसी दिन का भी बुकिंग हिस्ट्री, किस डेट में क्या बुकिंग हिस्ट्री, अभी 504 रुपीज का था तो बुकिंग हिस्ट्री आ गया। फिर हम चाहें तो यहाँ से इनवॉइस भी फिर से देख सकते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री भी मैनेज कर सकते हैं कि पेमेंट हमारा कितने कितने रुपीज आया, जैसे अभी कि यहाँ 500 रुपीज और 4 रुपीज आया है अभी के डेट में, है ना। तो किस मेथड से आया रखा हुआ है, किस नंबर इनवॉइस पे आ रखा हुआ है, ये सब चीजें देने यहाँ से सेटलमेंट वगैरह कर सकते हैं। कस्टमर आप देख सकते हैं कि टोटल आपके कितने कस्टमर हैं। तो ये ओवरऑल हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का रहा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, या मेरे फिर सेल्स टीम से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।